आज स्वतंत्रता दिवस है। वास्तव में कोई स्वतंत्र नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांड के आवागमन में घूमने वाले सभी जीव माया के अधीन हैं। वो माया के अंतर्गत काल, कर्म, स्वभाव, गुण, बहुत सी चीजें हैं जिनके अधीन है। मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो। और हम लोगों में कुछ माया से परे भी होते हैं, लेकिन वे भगवान के अधीन हैं। मायाधीन को माया नचाती है और भगवान के अधीन महापुरुषों को माया नहीं छू सकती, लेकिन भगवान के अनुसार चलना पड़ता है। वो भी अधीन है और भगवान भक्त के अधीन है। हम भक्त पराधीनो। इसलिए न भगवान स्वतंत्र है, न भगवान को पा लेने वाले भक्त स्वतंत्र हैं, और मायाधीन तो बिचारे परतंत्र है ही। हम लोगों का अनुभव है। लेकिन हम लोग बकबक करने में टॉप करते हैं। अहंकार के कारण हम किसी के आगे सर नहीं झुकाते, हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। एक एक क्षण जो माया के अधीन है, वो ऐसी बकबक क्यों करता है? आश्चर्य है। काम के अधीन, क्रोध के अधीन, लोभ के अधीन बड़े बड़े दैत्य हमारे पीछे लगे हैं, और फिर भी हम बोले जाते हैं। यहां हमारे गांव में एक कहावत है कि किसी बनिया को एक झापड़ लगाओ तो वो कहता है अब की मारो तो बताऊं। फिर मार दिया, अब की मारो तो बताऊं। पिटता जा रहा है और बोलता जा रहा है। महापुरुष लोग कहते हैं हम किसी के अंडर में नहीं हैं। ठीक है, तुम माया के अंडर में नहीं हो, ये भावार्थ है, लेकिन भगवान के अधीन हो। भगवान अकेला बचाओ जो कहता है हम स्वतंत्र हैं। लेकिन इतिहास साक्षी है, भक्तों की सर्विस करते हैं, गंदी गंदी सर्विस, साधारण जीवों की। सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय अच्युत। हे कृष्ण, दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करो, ऑर्डर करना पड़ता है। जो काशन होगा अर्जुन का,
युद्ध के बीच में भी वो सब मानना पड़ता है। अपढ़ गंवार संत 99% हुए हैं हमारे संसार में। एक करमैती बाई, जन्ना बाई, तमाम इनकी भी गुलामी किया है। तो स्वतंत्रता की जो असली परिभाषा है वो ये है कि कुछ लोग माया से स्वतंत्र हैं और कुछ लोग भगवान से स्वतंत्र हैं। मनमाना माया से स्वतंत्र जो है नहीं वो कहते हैं हम हैं, और भगवान से स्वतंत्र वही लोग हैं जो माया के अंडर में हैं। लेकिन माया का परिणाम दुख है, उनकी गुलामी वाला दुख भोगता है, और भगवान की गुलामी में आनंद है। इतना बड़ा अंतर है। भगवान संबंधी काम, क्रोध, लोभ, मोह सब में आनंद है, और संसार संबंधी काम, क्रोध, लोभ, मोह सब में दुख ही दुख है। इसलिए भगवान संबंधी आनंद यानी भगवत प्राप्ति करना ही वास्तविक स्वतंत्रता का लक्षण है, और उसी के लिए प्रयत्न करना चाहिए।